अमेरिकी राज्य केंटकी में क्रैश हुआ एक कार्गो विमान। हादसे में 7 लोगों की मौत। लुईविल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश। विमान क्रैश के बाद पूरे इलाके में फैली आग। लुईविल के मेयर के मुताबिक कार्गो विमान में भरा था करीब 2,80,000 गैलन ईंधन। पंजाब के लुधियाना में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या। गुरिंदर सिंह नाम के खिलाड़ी को मारी गई गोली। जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के फरीदाबाद में लाइब्रेरी से लौट रही नाबालिग छात्रा को लड़के ने मारी गोली। घायल छात्रा अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए ट्रेन हादसे में 11 लोगों की मौत। 5 घायल। पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में आमने सामने टक्कर हुई थी। रेलवे ने बिलासपुर में हुए हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के स्तर पर जांच होगी। बिलासपुर ट्रेन हादसे में घायलों की मदद के लिए रेलवे ने आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। हर घायल को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगा रेलवे। कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी। अफरवत, सोनमर्ग समेत बांदीपुरा के रजदान टॉप पर बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी जारी। ऊपरी इलाकों में करीब 3 से 4 इंच बर्फ गिरी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी। सफेद चादर से ढका बद्रीनाथ धाम। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। गंगा में बड़ी संख्या में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू घाटों पर लगा आस्था का मेला। वीडियो मनमोहक। पटना में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर भारी भीड़। दीघा घाट, पाटलिपत, जेपी पुल और दीघा एम्स रोड पर लगा भीषण जाम। गुरु नानक महापर्व आज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के करीब आयोजित हुआ प्रसिद्ध झिरी मेला। बाबा जिट्टो के दरबार में हजारों श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। बिहार के छपरा में वोटिंग से मिला 23 लाख का कैश। वोटिंग से पहले हथियार और जेवर बरामद। छापेमारी के दौरान नया गांव के एक घर से मिला सामान। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए प्रचार खत्म। 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बिहार में 6 नवंबर को 1314 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। पहले चरण में तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मैथिली ठाकुर की सीट पर वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार बीजेपी की महिलाओं से संवाद। बोले, मुझे एनडीए की जीत पर संदेह नहीं है। छठी मैया का अपमान करने वालों की जमानत जब्त होगी। बिहार में राहुल गांधी ने सेना पर विवादित बयान दिया है। बोले, सेना, सरकारी नौकरियां, कंपनियां, सब पर स्वर्णों का कब्जा। तेजस्वी के मंच से कट्टे वाले गाने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा, बच्चे ने बता दी हकीकत। तेजस्वी की रैली में आरजेडी कार्यकर्ता के बच्चे ने गाया था गाना। दरभंगा की रैली में अमित शाह ने दोहराई बिहार में सीएम पद के खाली ना होने की बात। घोटाले को लेकर लालू परिवार पर बोला हमला। बिहार के गया जी में जेपी नड्डा ने किया रोड शो। इस दौरान बोले नड्डा, बिहार में कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर जनता वोट करेगी। बिहार के लखीसराय में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा, खानदानी लुटेरे फिर जंगल राज लाना चाहते हैं। नरसंहार करने वालों को फिर से नहीं आने दिया जाएगा। छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर पर उठाए सवाल। कहा, मंदिर नहीं स्कूल बनने से होगा विकास। मुकेश सैनी के भाई संतोष सैनी ने नाम वापस लिया। आरजेडी के अफजल अली खान को दिया समर्थन। गोड़ाबोराम विधानसभा सीट पर आरजेडी को समर्थन किया। जेडीयू नेता ललन सिंह के खिलाफ ईसी ने दर्ज किया केस। आरजेडी ने जारी किया था वीडियो। ललन सिंह पर वीडियो में वोटिंग के दिन गरीबों को रोकने के ऐलान का आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले जेडीयू ने नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनसेवक बताया गया। बिहार के गया जी में जीतनराम मांझी की पार्टी की प्रचार गाड़ी में मिली शराब की बोतलें। गाड़ी से 17 पेटी शराब मिलने का दावा। डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को 100 करोड़ की संपत्ति मामले में किया गया सस्पेंड। एसआईटी जांच में हुआ था अवैध संपत्ति का खुलासा। अब विजिलेंस जांच शुरू। बिहार के पूर्णिया में बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी और बेटी की संदिग्ध हालात में मौत। पुलिस जांच में जुटी। ताजमहल के अंदर लड़की का शिव तांडव गाने का वीडियो वायरल। पुलिस ने शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा के मेले में भारी भीड़ से प्रशासन की चरमराई व्यवस्था। 5 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए श्रद्धालु मजबूर। पंजाब के अमृतसर में भारत पाक सीमा के पास से 2 AK सीरीज राइफल्स और एक आधुनिक पिस्तौल बरामद।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की ध्वस्त की हथियार फैक्ट्री, भारी मात्रा में गोला बारूद और लॉन्चर बरामद। पंजाब के तरनतारन उपचुनाव से पहले 50 करोड़ से ज्यादा नकदी जब्त। 11 नवंबर को वोटिंग, आप विधायक के निधन से खाली हुई थी सीट। दिग्विजय सिंह ने किया उमर खालिद का समर्थन, बोले जमानत उमर खालिद का हक है, बिना आरोप सिद्ध हुए 5.5 साल जेल में रखा गया। एसआईआर के खिलाफ कोलकाता में ममता का मार्च, बोली जैसे हर उर्दू बोलने वाला पाकिस्तानी नहीं, वैसे ही हर बांग्ला भाषी बांग्लादेशी नहीं। मध्य प्रदेश की स्थिति में डॉक्टर के चेहरे पर काले खपोतने वाले शिवसेना, शिंदे गुट के नेता गिरफ्तार, डॉक्टर ने दर्ज करवाया केस। कानपुर देहात की बैठक में सांसद देवेंद्र सिंह भोले और पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी के बीच तीखी बहस हुई है, हाथापाई तक पहुंचे हालात। दिल्ली में डेंगू से 2 मरीजों की मौत की पुष्टि, एनसीडी के मुताबिक अब तक डेंगू के 1000 से ज्यादा मामले और मलेरिया के 623 केस दर्ज किए गए। उत्तर कश्मीर के मार्शल सेक्टर में हुई मौसम की ताजा बर्फबारी होने से गिरा तापमान। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी, गुलमर्ग, सोनमर्ग, बांदीपुरा में बिछी बर्फ की सफेद चादर। पंजाब के संगरूर में डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ने खेतों में पहुंचकर बुझाई पराली की आग, आरोपी किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश। महाराष्ट्र का इस्लामपुर अब कहलाएगा ईश्वरपुर, केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद बदला गया नाम, लंबे समय से उठ रही थी मांग। राजस्थान के जोधपुर में शादी समारोह में फटा सिलेंडर, हादसे में 11 लोग झुलसे, 2 लोगों की हालत गंभीर। स्मार्ट सिटी एक्सपो वर्ल्ड कांग्रेस में दिल्ली मेट्रो की भागीदारी, स्पेन में भारत के राजदूत श्री जयंत खोब्रागड़े ने किया दिल्ली मेट्रो स्टॉल का दौरा। कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, गंगा में लाखों श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। वाराणसी में मनाई जाएगी देव दीपावली। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तेंदुआ दिखने से गांव वालों में दहशत, लोगों ने वन विभाग से की तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में दिखा 10 फीट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में कुएं में गिरे हाथी और उसके बच्चे, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हाथियों का उत्पात, कई घर और फसलें तबाह। मध्य प्रदेश के इंदौर में शास्त्री ब्रिज पर 5 फीट चौड़ा गड्ढा, अधिकारियों का दावा चूहों की वजह से हुआ नुकसान, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर हादसा टाला। उत्तर प्रदेश के कासगंज में तेज रफ्तार बाइक ने बच्ची को रौंद दिया, हादसे में बच्ची की मौत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हादसे की तस्वीरें। बिहार के अररिया में चुनाव से पहले एक होटल से मिला लाखों का कैश, बताया गया कि पुलिस को मिली थी होटल में कैश की खुफिया जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक पुलिस कर्मी को 4 लोगों ने पीटा, रॉन्ग साइड पर गाड़ी खड़ी करने पर विवाद हुआ था। अहमदाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला किया है, मौके पर मौजूद लोगों ने बचाव करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के सतना में प्रॉपर्टी विवाद में बहू ने ससुर को पीटा, दुकान में तोड़फोड़ की गई, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के रीवा में महिला ने ऑटो ड्राइवर को चप्पल से पीटा, महिला ने ऑटो ड्राइवर पर पैसे चुराने का आरोप लगाया, पिटाई का वीडियो वायरल। गुजरात के वडोदरा में हार्ट अटैक से ड्राइवर की मौत पर हंगामा, परिजनों ने कंपनी मैनेजमेंट पर लगाया लापरवाही का आरोप, पुलिस से की इंसाफ दिलाने की मांग। गुजरात के अहमदाबाद में अतिक्रमण हटाने के दौरान निगम टीम से भिड़े लोग, मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज। हरियाणा के पंचकुला में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, शहरी विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर 40 से 50 मकानों को ध्वस्त किया। हरिद्वार में प्रशासन ने अवैध मजार पर चलाया बुलडोजर, सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से हुआ था निर्माण, प्रशासन ने दिया था खाली करने का नोटिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी, 3 की मौत, कई घायल। गुजरात के आणंद में गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर राख। मध्य प्रदेश के उन्नाव में सरकारी बस से प्याज ढोने का वीडियो वायरल, मंडी समिति ने दुकानदार को नोटिस भेजा। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के मेयर, ट्रंप की धमकियों के बावजूद ऐतिहासिक जीत। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान कैलमेगी की तबाही, 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर, सड़कों पर गाड़ियां खिलौने की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। फिलीपींस में तूफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर लोगों का चलना हुआ दूभर, कई लोग बेघर। टाइफून कैलमेगी ने फिलीपींस में मचाई भारी तबाही, तूफान गुजरने के बाद नदी किनारे बसे इलाके पर तबाही साफ तौर पर नजर आ रही है। इटली की राजधानी रोम में सदियों पुराना टावर आंशिक रूप से ढहा, मलबे में दबने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल। इजरायल के विदेश मंत्री ने की भारत की जमकर तारीफ, कहा भारत वैश्विक सुपर पावर, साथ ही आतंकवाद को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। यूक्रेन के खार्किव में रूस का ड्रोन हमला, कई घरों को नुकसान पहुंचा।
भारत ने जमाइका और क्यूबा को भेजी 20-20 टन राहत सामग्री। हालिया समुद्री तूफान से दोनों देशों में मची है भारी तबाही। अफगानिस्तान के मजार शरीफ में भूकंप से ऐतिहासिक ब्लू मस्जिद को नुकसान, इलाके में दहशत। सर्बिया में संसद के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया है। पिछले साल ट्रेन स्टेशन की छत गिरने से हुई मौतों पर फूटा लोगों का गुस्सा। मेक्सिको के यूरियापन शहर के मेयर कार्लोस मांसो की डे ऑफ द डेड के दिन गोली मारकर हत्या, भीड़ के सामने हुआ हमला। अमिताभ बच्चन ने फिल्म 21 का ट्रेलर शेयर कर नाती अगस्त्य नंदा की तारीफ की, लिखा तुम पर गर्व है, ढेर सारा प्यार। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी में सलमान खान निभाएंगे शिवाजी के वीर साथी जीवा महाला का किरदार। शूटिंग 7 नवंबर से शुरू होगी। फिल्म मस्ती 4 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफ्ताब शिवदसानी की तिकड़ी बड़े पर्दे पर एक बार फिर से लौटी। वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। यह सीजन लड़कियों की तस्करी पर आधारित। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक की रिलीज पर रोक की मांग। शाहबानो की बेटी ने याचिका दायर कर मां का नाम बिना अनुमति के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में स्कूल की छुट्टी के बाद कक्षा में बंद मिली पहली की छात्रा। परिवार वालों ने स्कूल पर लगाया लापरवाही का आरोप। बनारस में पान खाकर पब्लिक प्लेस में थूकना पड़ा महंगा। 80 घाट पर नगर निगम ने काटा 250 रुपए का चालान। राजस्थान की कोटपुतली में सब्जी की रेहड़ी लगाने वाली महिला की बदली किस्मत, जीती 11 करोड़ रुपए की लॉटरी। गुजरात के सूरत में जुलूस ने महिला क्रिकेट टीम की जीत पर बनाया अनोखा तोहफा। 340 ग्राम चांदी से सिल्वर प्लेटेड बैट और स्टंप बनाए। अयोध्या के राम मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उस दिन श्रद्धालुओं के लिए मंदिर दर्शन बंद रहेंगे। प्रयागराज में सनातनी किन्नर अखाड़ा का गठन। टीना मां उर्फ कौशल्यानंद गिरी बनी महामंडलेश्वर। पूरे विधि विधान से हुआ पट्टाभिषेक। विश्व विजेता बनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का दिल्ली में हुआ जोरदार स्वागत। आज विश्व विजेता बेटियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं। वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को महाराष्ट्र सरकार देगी 1 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री सुक्खू ने ऐलान किया।